हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन से। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पेपर है मेरे सामने, इसके अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी एसएल सेमेस्टर फर्स्ट 2023। जो जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट हैं जिनका इस साल इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट का पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, प्लस एक प्लस पॉइंट है पर क्या दूंगा, बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट दूंगा। यहाँ पर आपके लिए सरप्राइज दूंगा। उस सरप्राइज के लिए क्या करना है, वीडियो को टिल द एंड वॉच करना है, क्योंकि वो सरप्राइज में कभी भी बीच में लॉन्च कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। और इसके अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, कंप्लीट, प्लस आपको स्ट्रेटेजी दूंगा। मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे इंग्लिश फ्लुएंसी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आइए, अगर सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करें तो ग्रामेटिकल सिलेबस एक होता है। ग्रामेटिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट 3 यूनिट हमारे सामने रखी गई है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट हमारे सामने यहां पर रखी गई है। ठीक है, यूनिट है आपकी हमारे पास में 3। बट इन 3 यूनिट के अंदर अगर मैं कम से कम नहीं है तो आपको बताओ ना, जो कम से कम आपको बताऊं, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट और आपकी जो थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी फर्स्ट और थर्ड यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड यूनिट एक तो आसान होती है, दूसरा इनमें मार्क्स लाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके यूनिट्स के बारे में कि भाई हर एक यूनिट्स के अंदर क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है, तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आराम से। चलिए अगर इसकी पहली यूनिट की बात करें, हम यूनिट फर्स्ट की इसके अंदर बात करें तो ये हमारे पास वो सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट है इसकी कौन सी? इन द डोमेस्टिक स्फीयर। अब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना समझाने के लिए, टेंशन नहीं ले रहा हूं। देखो, इन द डोमेस्टिक स्फीयर, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है आपके ग्रामर के, कुछ टॉपिक्स है जो आपके पेपर में 100% पूछ जाते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं ना उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला है, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं। बस मेरा प्रॉब्लम वो सिलेबस बताना पहले। अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला जो आपका निकल कर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है, दैट इज डायरी राइटिंग। क्या है आपका? डायरी राइटिंग, जो कि आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, डायरी राइटिंग होती क्या है भैया? अगर आपने कोई रिसेंटली आपने कोई अपनी फिल्म वॉच करी है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि यू हैव रिसेंटली वॉच्ड मूवी, या तो उसमें मूवी का नाम दे देंगे कुछ, या फिर आप डायरेक्ट बोल देंगे कि आपने कोई अभी रिसेंटली मूवी को वॉच किया है। उसके ऊपर आपको क्या दिखता है, उसके अंदर से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, आप उसके अंदर से अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हो, वो आप लोग डायरी राइटिंग के थ्रू समझाओगे। वो क्या समझाओगे? डायरी राइटिंग के थ्रू आप लोग उसमें समझाने वाले हो। दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या निकल कर आता है? ठीक है, यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, कौन सी यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके निकल कर आता है ब्लॉग पोस्ट, जो कि आपकी 7.5 मार्क्स की होती है। ब्लॉग पोस्ट आपका 7.5 मार्क्स का होता है। अब देखिए, एक होता है ब्लॉग पोस्ट और एक होता है ब्लॉग राइटिंग, दोनों ही अलग है। ब्लॉग राइटिंग 15 मार्क्स की पूछ जाती है और ब्लॉग पोस्ट आपका 7.5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना क्या मार्क्स का पूछा जाता है? 7.5 मार्क्स का, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में कुछ नहीं, एक छोटा सा आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको ब्लॉग पोस्ट को एक डब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर भरकर टाइटल डालकर, टाइटल स्टार्ट कर आपको उसके बारे में कुछ भी लिख देना है। सिंपल सी बात, ठीक है, कुछ भी लिख देना जो भी उसके अंदर बोला जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, पूछा है, तो इसके अंदर ज्यादा नहीं, आपको कम से कम 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं, जो भी एक पैराग्राफ आपका कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए।
तो 6-6 लाइन के आपको 2 पैराग्राफ यहाँ पर लिखने होते हैं। तो इसमें आपके 7.5 मार्क्स मिल जाते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी पॉइंट है। 7.5 मार्क्स, इतने मार्क्स देखो यहाँ पर आपके पक्के हो चुके हैं, ध्यान रखना ये पक्के हो चुके हैं आपके। एक होता है कि भैया अगर आपको ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखना, मान लो आपके पास आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना नहीं आता, तो और ऑप्शंस करके क्या आता है आपका फेसबुक पोस्ट। सभी बच्चे जानते हैं फेसबुक के बारे में, फेसबुक पोस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखना। फेसबुक पोस्ट के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं। आज के टाइम पे 10वीं क्लास तो ज्यादा बोल दिया, 6th क्लास का स्टूडेंट भी जानता है कि फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है। ये भी आपका 7.5 मार्क्स का ही पूछा जाने वाला है। सिंपल सी बात, समझ में आ गई? आगे ना समझ में, चलिए आगे इसी के अंदर एक और टॉपिक देखो। 15 मार्क्स ये फिक्स्ड है, ये 15 मार्क्स फिक्स्ड है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आप कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फिक्स्ड है जो आप कर सकते हो। दूसरा आपका आता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग बहुत ही इजी, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ जाता है। और 100% अब तक के मेरे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पिछले 2 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो इस साल 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, उनसे जाकर पूछ लेना आप लोग। मैं जैसे कि आपको मैं यहाँ पर वीडियोस के रिव्यू दे दूंगा, मुझसे बेहतर इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश फ्लुएंसी के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मुझसे बेहतर आपको कोई भी YouTube पे कंटेंट नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। आप लोग जाकर देख लेना मेरे चैनल पर, पॉपुलर वीडियो जाना, आपको यही सारी चीजें मिलेगी। डायलॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, डायरेक्ट, इतनी सिंपल वे में मैंने आपको समझाया हुआ है, इतनी सिंपल वे में। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। डायलॉग राइटिंग 15 मार्क्स की है जो कि फिक्स्ड है आपकी, जो कि क्या है आपकी फिक्स्ड है 15 मार्क्स की। तो अब आप लोग यहां पर देखो 15, 30 और 37.5 मार्क्स आपकी अकेली एक यूनिट देके जाएगी आपको 37.5 मार्क्स। सोच के देखो आप लोग, सोचो समझो, 37.5 मार्क्स आपको आपकी एक अकेली यूनिट ने, फर्स्ट यूनिट ने आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, अब हम सेकंड यूनिट के ऊपर मूव कर लेते हैं कि भाई सेकंड यूनिट के अंदर क्या बोला है, राइट। सेकंड यूनिट के ऊपर मूव करते हैं कि सेकंड यूनिट में क्या बोला है। तो कि सेकंड यूनिट का अगर हम नाम डालें यहाँ पर, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेकंड यूनिट का हम बोले तो सेकंड यूनिट है हमारी इन द यूनिवर्सिटी। इन द यूनिवर्सिटी एक नाम है इनका, ठीक है। बट इसके अंदर टॉपिक क्या क्या निकल के आते हैं। टॉपिक, पहला टॉपिक होता है आपका क्या, फर्स्ट टॉपिक है आपका नोट मेकिंग। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो रिसेंटली पास हुए हैं, उनको पता है कि नोट मेकिंग क्या होती है, उनको पता है नोट मेकिंग क्या होती है, क्योंकि 10th क्लास में लिखी है, 12th क्लास में लिखी है, 11th क्लास में नोट मेकिंग लिखी है। और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है आपका, क्या है, फिक्स्ड क्वेश्चन। क्योंकि ये नोट मेकिंग जो क्वेश्चन आता है, एक आपका अनसिस पैसेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, उसी का पार्ट बी होता है ये, जो कि आपका 7.5 मार्क्स का होता है। और अनसिस पैसेज भी आपका 7.5 मार्क्स का होता है। यानी टोटल आपके 15 मार्क्स, सॉरी वो 8.5 मार्क्स होते हैं, टोटल आपके 15 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नोट मेकिंग कैसे बनानी है ऑलरेडी बना चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, बट हम न्यू वीडियो भी बनाएंगे। पुरानी वीडियोस देख लेना, न्यू वीडियोस भी हम बना देंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट मुझसे ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको इंग्लिश का नहीं मिलेगा कहीं पर भी, एसएल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा है इसी के अंदर ब्लॉग पोस्ट, जो मैं कह रहा था आपको ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग भी एक फिल्म के ऊपर ही पूछा जा सकता है आपसे कि भैया आपने कोई फिल्म देखी है, कुछ भी आपने देखा, तो उसके ऊपर आपको एक ब्लॉग राइटिंग लिखनी है। आप उसके अंदर एक बढ़िया सा टाइटल डालोगे, और ब्लॉग राइटिंग आपको किसी भी बॉक्स के अंदर नहीं बनानी है। ध्यान रखना, ब्लॉग राइटिंग आपको किसी भी बॉक्स के अंदर नहीं बनानी है, सिंपल सी बात। दूसरा फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है फिक्स टाइप। क्या कह रहा हूं, फिक्स टाइप, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इतना कंसीडर नहीं किया। सेकंड यूनिट में सिर्फ 2 ही टॉपिक पूछ जाते हैं सेकंड यूनिट से, एक तो ब्लॉग राइटिंग, दूसरा नोट मेकिंग, सिंपल सी बात। चलिए आगे बात क्लियर। अब
फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आपकी क्या है, थर्ड यूनिट। यूनिट नंबर थर्ड आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार लगाना इस यूनिट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, जो अगर हम इसके यूनिट का नाम बात करें कि इसकी यूनिट क्या है रहने वाली है, तो इसकी पहली जो यूनिट है आपकी क्या है, इन पब्लिक प्लेस। इन पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक प्लेसेस कैसे, देखिए पहला टॉपिक इसके अंदर से पूछा जाता है क्या, सीवी या फिर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जो कि फिक्स्ड है, आपका फिक्स टाइप का है, 15 मार्क्स का। क्या है, फिक्स टाइप का, राइट। क्या है आपका ये फिक्स टाइप का, 15 मार्क्स का है दोस्तों। 15 मार्क्स कम नहीं होते। सीवी के बारे में 2 लेक्चर लिए थे और पहले के जितने भी स्टूडेंट थे या फिर मेरी वीडियो सबसे ज्यादा रैंक करने पर मिलेगी आपको सीवी के ऊपर, ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था आप सभी बच्चों ने, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया था सीवी पे, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में, क्या कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, बहुत ही सिंपल वे में। बट मैं दोबारा से आपको इनके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर निकलता है एक और इंटरव्यू। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो अभी ना फिलहाल ना अपने घर की कंडीशन के कारण या फिर अपने मतलब ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के कारण क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। तो आप लोग पहली बार इंटरव्यू देने गए होंगे, तो आपके सामने एक इंटरव्यूअर होगा और एक आप होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हो। बस उसी चीज को यहाँ पर लिखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसी चीज को यहाँ पर लिखना है कि भैया एक इंटरव्यूअर होता है और एक आप होते हो, आपस में इन दोनों के सामने कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूं, फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। ये अलग पूछा जाता है, ये अलग पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक और रह गया, एक और आता है आपका FIR और एक होता है आपका RTI, एक और होता है आपका RTI, जो कि दोनों ही पुलिस वाले, पुलिस कमिश्नर को, एक तो होता है RTI जो पुलिस कमिश्नर को लिखी जाती है और ये इंस्पेक्टर इंचार्ज को लिखी जाती है RTI, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स की होती है और फिक्स्ड होती है आपकी। 15 मार्क्स की होती है, फिक्स्ड होती है। ध्यान रखना, इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है पूरा, 70 या 75 का नहीं होता। इंग्लिश का पेपर पूरा 100 मार्क्स का पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसका कोई भी आपका अलग से टेस्ट नहीं होता है, फिर आपका कोई भी इंटरनल असेसमेंट इसके नहीं होते हैं, राइट। RTI और FIR आपका 15 मार्क्स का है, जो कि आपका फिक्स टाइप का क्वेश्चन, क्या है, फिक्स टाइप, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर जो कि अगर कोई कंप्लेंट है, आप किसी को कंप्लेंट दे रहे हो, अपने एरिया की बिजली चोरी हो जाना है किसी चीज के ऊपर, तो आप फॉर्मल देते हो। इनफॉर्मल जो अपने दोस्त, करीबी रिश्तेदार को, भाई बहन को, माता पिता को लिखे जाते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। दोनों का ही पैटर्न अलग अलग होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा आता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, जो कि आपका 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भाइयों और मेरी बहनों, यहां पर देखिए आप लोग, मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर बता दिए हैं। दूसरा कि एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, मैं प्लस पॉइंट बीच में ही बता चुका हूं। अब जो बच्चा इस चीज को धीरे धीरे देखता आ रहा होगा बिना कट के, उसे तो पता चल चुकी होगी। दूसरी बात, हर एक टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। YouTube के चैनल पर जाना आप लोग, मेरे पॉपुलर्स वीडियो में जाना, आपको पॉपुलर्स वीडियो में मेरी सारी इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी पॉपुलर्स में। दूसरी बात, सर्च कर लेना, किसी भी कीवर्ड से सर्च कर लेना, आपको मेरी ही वीडियो टॉप पर
या सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार दिया है इसको। ठीक है, दूसरा पूरा कंप्लीट सिलेबस जो मैं आपको दिया है मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, स्ट्रेटजी बता दी है आपको, प्लस वीडियोस बना दी है। तीसरी बात, मैं खुद अब दोबारा से हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दूंगा आपको। ठीक है, जिससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतने बच्चों को अच्छा सा अच्छा और बेस्ट और फ्री में कंटेंट प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, आपके हर एक नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हर एक नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर जाना, हर एक नोट्स की वीडियो प्लस वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ, हर एक चीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।